हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हम सीए इंटर लॉ को कैसे रिवाइज करने वाले हैं, कैसे हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जो फेज आपका स्टार्ट होने वाला है सेल्फ स्टडी फेज कहते हैं, क्योंकि क्लासेस ओवर हो चुकी है। अब हमें सेल्फ स्टडी करनी है और हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, तो हर चैप्टर को हमें लिमिटेड टाइम देना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। तो जो बच्चे सीए इंटर में बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, और मैं ये मान रहा हूं कि अगर वो यहां से एक बार उनकी क्लासेस ओवर हो जाती हैं, तो अगर वो डेली 13 आवर्स पर डे पढ़ाई करते हैं तो उनके पास मोटा मोटी एक सब्जेक्ट के लिए 120 घंटे हैं, 120 आवर्स है पर सब्जेक्ट। और अगर मैं बात करता हूं जो लोग 13 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, थोड़ा कम पढ़ते हैं, वो 10 घंटे जो बच्चे पढ़ पाते हैं उनके लिए मोटा मोटी एक सब्जेक्ट के लिए होते हैं दोस्तों 90 आवर्स पर सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, मैं दोनों के लिए प्लान लाया हूं। जो बच्चे 120 आवर्स देने वाले एक सब्जेक्ट को, वो 3 टाइम रिवाइज कर पाएंगे, 3 टाइम रिवाइज कर पाएंगे। और जो बच्चे 90 आवर्स देने वाले हैं, वो दोस्तों 2 बारी रिवाइज कर पाएंगे, 2 बार अपने इस सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे। तो देखिए, यहां पर मैंने आपके लिए पूरा एक प्रॉपर प्लानर बनाया है। मैं चाहूंगा पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिवीजन नंबर 1 की। रिवीजन नंबर 1 जो होता है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। दैट इज योर लर्निंग फेज, क्योंकि यहां पर अब आपने लॉ समझ लिया है, बट लर्न तो करना पड़ेगा अगर एग्जाम में लिखना है। तो लर्निंग फेज में आपका सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, दैट इज अराउंड 60 आवर्स हम मान के चल रहे हैं। 60 आवर्स में आपका पूरा लॉ दोस्तों अच्छे से लर्न हो जाएगा। हर चैप्टर को आप एक साथ एक जैसा टाइम नहीं दे सकते हैं, आपको चैप्टर की लेंथ के हिसाब से उसका ड्यूरेशन देना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं, चैप्टर 1 छोटा चैप्टर होता है तो वो 2 आवर्स बहुत हो गया। चैप्टर 2 आपका थोड़ा सा जो दोस्तों है बड़ा चैप्टर होता है, 4 घंटे हो गया। चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस वाला 1 और 2 के बीच की लेंथ का है, 3 घंटे में हो जाएगा। लेकिन चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर बहुत बड़ा चैप्टर होता है दोस्तों, अगेन आपको 6 आवर्स के आसपास इसे लगेंगे। चैप्टर 5 छोटा है, चैप्टर 6 छोटा है, 2-2 घंटे में हो जाएगा। चैप्टर 7 अगेन सबसे बड़ा चैप्टर है, तो यहां पर दोस्तों अगेन आपको 6 आवर्स के आसपास का टाइम लगेगा। उसके बाद आता है चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, जो ऑलमोस्ट आप देखेंगे उसकी लेंथ आसपास एक ही है। और चैप्टर 8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भले ही छोटा है तो उसको ज्यादा टाइम दिया है। उसके बाद चैप्टर 11 अगेन छोटा है। चैप्टर 12 थोड़ा सा ही बड़ा है, 4 घंटे हो जाएगा। एंड चैप्टर 13, 14 है तो छोटे, लेकिन याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं बिकॉज उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसीलिए उनको भी मैंने बड़े चैप्टर जितना दोस्तों टाइम दिया है। अगेन फेमा थोड़ा सा इजी चैप्टर है तो 5 घंटे में आपका हो जाएगा। अगर आप टोटल करेंगे तो 60 आवर्स में आपका प्रॉपर लर्निंग हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ चैप्टर को आपको थोड़े से आवर्स ज्यादा लग जाए, कुछ चैप्टर को आपको थोड़े से आवर्स कम लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड, डिपेंडिंग अपॉन कि वो चैप्टर आपको कितना डिफिकल्ट लगता है, कितना ईजी लगता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 60 का 65 हो सकता है, 60 का 55 हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आता है सेकंड रिवीजन मोड। सेकंड रिवीजन दोस्तों आपका होगा मेन रिवाइजिंग। यहां पर लर्निंग मोड में थे आप, अब आप रिवाइजिंग मोड में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप टाइम कम लेंगे। मोस्टली आप 50% टाइम लेंगे। मोस्टली अब आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको हर चीज का कितना लगेगा, ऑलमोस्ट 50% हर चैप्टर का दोस्तों टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप सेम टाइम वापस ले रहे हो, तो पहली बार क्या किया था, अगर मैंने पहले चैप्टर 4 को शेयर कैपिटल को 6 घंटे में लर्न किया और मैं वापस रिवाइज करते हुए भी उसे 6 ही घंटे दे रहा हूं, तो वो जो पुराने 6 घंटे थे वो तो खराब हो गए ना। तो टाइम हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों, कम होना चाहिए। उसके बाद आता है लास्ट रिवीजन दोस्तों, दैट इज प्रैक्टिस। हमने लर्न कर लिया, हमने रिवाइज कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस करी क्या दोस्तों, लॉ में भी प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको हर चैप्टर की दोस्तों प्रैक्टिस भी करनी है। और आपको यहां पर जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है पीवाईक्यूज देखने हैं उस चैप्टर के, आपको आरटीपी सॉल्व करने हैं उस चैप्टर के, तो आप हमारे क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको क्लास में प्रोवाइड करा हुआ है उसमें हर पार्ट का दोस्तों दिया हुआ है, तो वहां से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मोर देन इनफ है। पहले पार्ट सी को सॉल्व करिएगा। कौन सा पार्ट? पहले पार्ट सी सॉल्व करेंगे आप, ताकि पीवाईक्यू का लेवल आप लोग चेक कर पाए कि किस लेवल से आपको दोस्तों पीवाईक्यू में पूछा जा रहा है।
ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है उसके बाद आप सेकंड उस पे जाना कि हाँ भाई टाइम है तो करेंगे। तो ये आपका दोस्तों रहेगा। इसके अलावा मुझे लगता है आपको हर सब्जेक्ट के 2 मॉक टेस्ट तो देने चाहिए, 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए, इतना तो बनता है दोस्तों। 2 मॉक टेस्ट अगर आप देंगे, चाहे आप वो 50% सिलेबस के दे दो, चाहे आप वो 100, वो आप देख लीजिएगा। अगर किसी ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो हम लोग भी टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं। रियल टेस्ट सीरीज हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसमें एकदम पेपर लेवल का आपको पेपर दिया जाएगा इवैल्यूएटेड, और आप वो ले सकते हो और अफोर्डेबल प्राइस पे ही लेकर आएंगे जब भी वो आएगा। बाकी अगर आप कुछ लॉ की रिवीजन सीरीज चाहते हैं तो मैं ये चाहूंगा कि प्लीज आप इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज बहुत जल्दी मैं रिवीजन कैसे कराने वाला हूं अपने एंड से, जो मैं आपके लिए कर सकता हूं वो लेकर आ रहा हूं। बट अगर आप लोगों के भी इनपुट्स मुझे मिल जाएंगे तो और बेटर होगा मेरे लिए उस सीरीज को लॉन्च करने में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड अगेन आप इस प्लानर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको थोड़ा बहुत चेंज करके फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा।